तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल की तरफ का स्वागत है। कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ समझाया था। तो जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी अलग अलग तरह के हार्डवेयर के अंदर पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको समझाया था। तो हार्ड डिस्क मैंने आपको समझाई थी, एक तरह की इम्पोर्टेंट परमानेंट मेमोरी होती है। ये साटा हार्ड डिस्क क्या होती है, साटा का कनेक्शन क्या करते हैं, मदरबोर्ड के अंदर कैसे फिट करती है साटा टेक्नोलॉजी को। तो इन सभी की वीडियो जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। फिर स्कजी टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है, वो कैसे बनती है, स्कजी का काम क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था। ओके, तो इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। तो कोई भी हमें प्रिंटर सर्किट, हमारा मदरबोर्ड कैसे बनता है, ओके, हमारा मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, मैंने आपको समझाया था। बसेस क्या होती है, इन सभी के बारे में बताया था मैंने आपको, वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, उसकी डिज़ाइनिंग मदरबोर्ड की कैसे होती है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाओ, आप जाकर देखिए और समझिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह की कनेक्टिविटी या फिर जो कहीं कि आप अलग अलग यहाँ पर कम्युनिकेशंस वगैरह होता है। ओके, तो मैंने आपको समझाया था और बताया था। ओके, और मदरबोर्ड की अपनी अपनी एक सिस्टम्स होती है, मैंने आपको ये सब कुछ जो है 1 बाय 1 बताया था। तो आज हमारा जो भी वीडियो है, हम पिछली वीडियोस में समझा था कि रैम के बारे में, हमारे रैम डिवाइस के बारे में। तो मदरबोर्ड के अंदर रैम क्या होती है, रैम कैसे फिट की जाती है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। ओके, तो रैम जो फिट करनी है तो उसकी नोच दिखनी होती है। नोच का मतलब किसका, लॉक होता है। ओके, तो इस तरह से इसको फिट किया जाता है, ध्यान से देख सकते हो। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर तरह की रैम जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग साइज़ की होती है, क्योंकि इसकी मॉडर्न वगैरह जो होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं समझ रहे कि रैम क्या है, रैम कैसे काम करती है। फिर मैंने आपको समझा था कि सिंगल रैम लगाने से क्या होता है या फिर डबल चैनल रैम लगाने से क्या होता है। ओके, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देखिए, समझिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। रैम के बारे में मैंने बहुत कुछ समझाया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको रैम की पूरी जानकारी मिलेगी। उन सभी वीडियो को देखोगे तभी आपको पता चलेगा। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। ओके, ओके, यहाँ पर ध्यान से पिछले वीडियोस में जो ध्यान से देखा होगा तो कैसी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी काम आती है। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे रैम मैन्युफैक्चरिंग। कहीं पर भी कोई भी रैम बनती है कंप्यूटर की, तो उसके अंदर क्या क्या होती है, कौन सी चीज़ होती है जो रैम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने पहले भी बता दिया था, समझाया था कि रैम जो होती है हमारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और ख़ास तरह की उसकी यहाँ पर उसकी मेमोरी यूनिट होती है, जिसको आईसी चिप कहा जाता है। उसको जो है मेमोरी यूनिट की तरह हम बनाते हैं, और उसी के अंदर जो है उस मेमोरी मतलब कि रैम का खुद का अपने प्रोग्राम जो है, जहाँ से कंपनी बनाती है वहाँ उसका प्रोग्राम डाला जाता है। पुराने ज़माने में किस तरह से रैम का यूज़ होता था, वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करती थी, टेम्पररी मेमोरी, तो मैंने आपको वो समझा दिया था। तो वो हिस्ट्री की वीडियो देखोगे, रैम की हिस्ट्री क्या है, किस तरह की है, वो मैंने पहले से ही आपको कंप्यूटर की यहाँ पर हार्डवेयर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा एक कोई भी हमारा डेटा हो, कोई भी हमारा XYZ, वो रैम के अंदर कैसे वो स्टोर होता है, वो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो होती है वो किस तरह से मिलती है, वो सब कुछ मैंने आपको समझाया था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं जो भी है, वो हमारी रैम की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं रैम की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, और जानते हैं हमारा रैम के और सिस्टम और हमारे अलग अलग तरह की जितनी भी उसकी रैम की जो सिस्टम्स वगैरह जो है मैं आपको समझाता चला जाऊँगा। ओके, फिर उसके बाद में हम उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे, और फिर कैसे कैसे उसको पहचानना है। जब आप रैम खरीदते हो तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो
जितनी भी रैम या रैम की टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हमारे मदरबोर्ड की। तो रैम एक डिवाइस है और इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसके बिना जो है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह जो भी चलता है वो रैम के साथ ही हमारा जो है प्रोसेसर चलता है। ओके, तो जितनी भी है वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसकी मेमोरी जो होती है वो रैम के अंदर ही हमारा डेटा स्टोर होता है। दूसरा जो स्टोर होता है डेटा हमारा हार्ड डिस्क के अंदर होता है, जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, उसके सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं, सेकेंडरी हमारा सेव होने वाला डेटा हम कहते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आप
आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। बनकर डिवाइस होता है तो वो रैम की फैक्ट्री में से कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं। पहले तो रैम की ऐसी चिप्स बनाई जाती है, उसकी डिज़ाइनिंग होती है, उस हिसाब से फिर वो रैम कौन से टाइप्स की बनानी होती है। ओके, तो कोई भी रैम बनती है उसके अंदर पहले जो बनी थी शुरुआत हुई थी जिसको मॉस रैम कहा जाता है, जिसको मॉसफेट रैम भी कहा जाता है। ओके, तो मेटल सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड सिस्टम जो होता है तो वो किससे शुरुआत हुई थी, तो 1957 के अंदर फ्रॉज और डायरेक्ट ने यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था, और पहली सिलिकॉन डाइऑक्साइड फील्ड के अंदर इफेक्टिव ट्रांजिस्टर बनना शुरू हुआ था। इफेक्टिव ट्रांजिस्टर मतलब कि मैंने आपको ट्रांजिस्टर बताया था क्या होता है, और वो बेल लैब में सक्सेसफुल हुआ था, बेल लैब के अंदर। अब बेल लैब के अंदर इन दोनों ने वैक्यूम ट्यूब के ऊपर से ट्रांजिस्टर बनाना इफेक्टिव बना था, और पहली जो ट्रांजिस्टर बना था उसी के अंदर उसको ड्रेन और सोर्स के अंदर एक तरह का एडजेसेंट उसका सरफेस वगैरह जो है बनाना स्टार्ट हुआ। फिर सब्सिक्वेंटली जो इसकी जो टीम जो थी उन्होंने एक डेमोस्ट्रेट और उसके ऊपर काम किया, उसका नाम दिया मॉसफेट। इस तरह का ये भी ट्रांजिस्टर ही है, और वो भी बेल लैब में बनाया गया था 1960 के अंदर। ओके, कुछ आपके सामने ये दिख रहे हो, ये मॉसफेट है, देख सकते हो। मॉसफेट के बहुत सारे टाइप्स है। ओके, पी चैनल टाइप का मॉसफेट, पी चैनल का ये देख सकते हो कि टीएस ग्राउंड है, गेट है। ओके, फिर आपको ग्राउंड वन है, ग्राउंड विद सोर्स, ये सब कुछ जो फिर एन चैनल। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के ये चैनल, और वहीं से जो है हमारा ये आप सामने देख सकते हो कि बहुत टाइप के नंबर्स के अलग अलग तरह के आपको मिलते हैं ये ट्रांजिस्टर। ओके,
और फिर उसी ट्रांजिस्टर को 1970 के अंदर माइक्रो टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया गया था। और उन माइक्रो ट्रांजिस्टर के ग्रुप से एक चिप बनाई गई थी। ओके, ये चिप है आपके सामने, इसे कहते हैं आईसी। और आज के टाइम के अंदर जो भी प्रोसेसर होता है, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, ये लाखों हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की सिस्टम में ये जो है ये बनाए जाते हैं ट्रांजिस्टर। ओके, और वो भी माइक्रो लेवल पर। ओके, तो इसको देखने के लिए सिर्फ आपको माइक्रोस्कोपिक मशीन ही चाहिए होगी। तो ये जो है एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्सटेंसिटम इफेक्टिव ट्रांजिस्टर आप दे सकते हो। तो ट्रांजिस्टर जो पहले बने थे कुछ इस तरह से बने थे 1959 के अंदर, और 1965 तक ये चले। ओके, फिर इसकी जो है नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पार्ट बोलो या नैनो सिस्टम के थ्रू इसको बनाए गए यहाँ पर। ओके, ये भी ट्रांजिस्टर है। और पहली बार जो इंटेल कंपनी ने ये प्रोसेसर है, देख सकते हैं आपके सामने, उस ज़माने का 1968 का आप देख सकते हैं प्रोसेसर। और 1971 और 1972 के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर रहा। ओके, IBM कंपनी भी इसका यूज़ करने लगी थी उस टाइम के अंदर। तो अब सिलिकॉन चिप के अंदर ये ट्रांजिस्टर आने लगे, और इसके अंदर देख सकते हो कि ये कनेक्टर वायर्स वगैरह मैंने कुछ समझाया था। अब ये जो टर्मिनल कह सकते हैं, टर्मिनल जहाँ पर उस इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड के ऊपर उसको जो सोल्डर करके बिठाया जाता है। तो देख सकते हो कि पहले ट्रांजिस्टर को नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर लाने से काफ़ी बहुत सारी अलग अलग चिप बनने लगी। हर तरह की चिप जो है अलग अलग तरह की रिसोर्सेज के लिए यूज़ करने लगी और यूज़ होने लगी। फिर इस तरह की चिप आने लगी जिसको फोरग्राउंड कैसे उसको चारों तरफ जो है चिप बनाने लगी। ओके, इस तरह से जिसको ग्राउंड के ऊपर जो है सोल्डर किया था। ओके, और फिर इस तरह की चिप आने लगी जो सीधा आप उस पीसीबी के ऊपर भी लगाए जाते हैं, उसको फिट किया जाता है। तो हमारे लैपटॉप के अंदर जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो जो है इस तरह से जो है लगाए जाते हैं डायरेक्टली पीसीबी के, मतलब कि उसके मदरबोर्ड के सॉकेट के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन उनके अंदर जो होता है इस तरह के, देख सकते हो कि ये ट्रांजिस्टर वगैरह यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ये इतने माइक्रो लेवल पर आपको माइक्रोस्कोपिक मशीन के अंदर जो देख सकते हो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप रैम हो या फिर आपका प्रोसेसर हो, फिर उसके साथ नॉर्थ भी चिप हो, साउथ भी चिप हो, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चिप है, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, मॉसफेट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है माइक्रो लेवल माइक्रो टेक्नोलॉजी के कारण है। इस वजह से जो है ये हमारा छोटा कंप्यूटर, मतलब कि इतना सिंपल सा पतला सा कंप्यूटर हुआ है। तो कोई भी जब मदरबोर्ड बनता है तो उसकी मेन जो होती है आर्किटेक्चर की डिज़ाइन होती है। जैसे कि एसएस कंपनी का H110 का ये जो है मदरबोर्ड की डिज़ाइन है। जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज़, मदरबोर्ड हो, रैम हो, कुछ भी चीज़ बनाती है तो इसकी ड्राइंग होती है जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं या रॉ सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ पर, ये रैम स्लॉट है यहाँ पर देख सकते हो, फिर यहाँ पर प्रोसेसर है तो यहाँ पर रैम लगेगी। ओके, यहाँ पर प्रोसेसर लगेगा, फिर यहाँ पर USB, फिर SSL लैन, ऑडियो सिस्टम, इनपुट आउटपुट की IC वगैरह जो है ये सब कुछ जो है ये इस तरह से आपको बनाया जाता है। और फिर बाद में जो इसकी कनेक्टिविटी या फिर कनेक्शन करने के लिए ये बसेस क्रिएट की जाती है पीसीबी के पे बोर्ड के ऊपर। ये बसेस इसको कहते हैं, जो छोटी छोटी लाइन दिख रहे हो आप, यहीं से हमारा पावर, डेटा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी यहीं से जाती है। जो सिर्फ कंपनी के अंदर जो डेटा होता है या कंपनी के अंदर जो इंजीनियर की टीम होती है उन्हीं को पता होता है। ओके, दूसरे वो लोग जो मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं या मदरबोर्ड रिपेयर करना जानते हैं या फिर मदरबोर्ड के हर एक पार्ट की हर एक इक्विपमेंट को जानते हैं, उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ मॉसफेट ख़राब है या कौन से कैपेसिटर वगैरह जो है, तो उन सबको ये जो पता होता है। ओके, लेकिन उसके अंदर जो IC होती है वो सिर्फ मैन्युफैक्चर कंपनी के लोग ही जानते हैं। ओके, तो वहीं से जो है मेमोरी बनना शुरू हुई है। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद का जो मेमोरी बनती है तो पहली जो है मैंने आपको समझाया था
जिसको रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी ऐसी होती है जो मदरबोर्ड के अंदर इसी तरह से फिट की जाती है तो इसके अंदर आप उसका डेटा, उसका प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो वो कौन है? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, पी रोम जिसको कहते हैं। ये सिर्फ ऐसे एक बार ये मेमोरी के, जैसे कि आज के टाइम पर टाइमर ऐसी आती है। ओके, टाइमर ऐसी जो होती है उसके अंदर टाइमर वगैरह जो होती है तो वो भी एक तरह की मेमोरी है, इस वजह से टाइमर चलता है। तो पी रोम हो गया। फिर दूसरा होता है ई पी रोम, जिसके अंदर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको आप हटा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, लेकिन उसके अंदर फिर से अपना प्रोग्राम डालोगे तो वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन शुरुआत में जो है वो आपको चेंज नहीं करने देगा। ओके, तो फिर उसके बाद में डबल ई पी रोम आया। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकली कोई भी आपको इसे चेंज करना है, कोई भी प्रोग्राम के अंदर सेटिंग्स वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि ये ई पी रोम जो है वो कह सकते हो कि हमारा आर्डिनो मदरबोर्ड हो गया। ओके, उसके अंदर भी एक तरह की जो प्रोसेसर या रैम होती है तो इसके अंदर ई पी रोम की प्रोग्रामेबल होती है, इस वजह से। ओके, तो ई पी इसी के कारण जो हमारा आर्डिनो मदरबोर्ड जो है चलता है। कोई भी हम प्रोग्राम करते तो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं राइट करते हैं फिर सिर्फ इसी ई पी रोम के अंदर हमारा जो है आर्डिनो मदरबोर्ड के अंदर जाता है, तो यही मेमोरी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तीन मेमोरी जो है हर डिवाइस में होती है, एक्स वाई जेड कोई भी हो, आपका सी डी वी डी हो, लैपटॉप हो, डी वी डी प्लेयर हो, मोबाइल हो, या फिर आपका कोई भी यूँ कहे कि वैसे जो डिजिटल है। ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी सामान हो, ये चीज़ होगी ही होगी। इन तीनों में से दो तो होगी। पहला होता है रीड ओनली मेमोरी, दूसरा होता है आपको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक्चुअली में क्यों देती है कंपनी? क्योंकि कंपनी के पास जो होता है वो डेटा हर जगह पर बार बार वो भेजेगी नहीं, ना ही डेटा भी सेंड करेगी। तो वो क्या होता है कि वो जो है अपना एक बार कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसके अंदर पूरा प्रोग्राम एंटर करती है और फिर अपने आप जो चल सके उस तरह से उसका जो है सेटअप किया जाता है। ओके, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो फिर जैसे ही आप उसको स्विच ऑन करते हो तो वही सेम एप्लीकेशन नंबर सब कुछ जो है सेम आपका सिस्टम के अंदर मिलता है। तो कैसे मिलता है? इसी के कारण। ओके, अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम जो है ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर आपको इसी जगह पर मिलेगी जैसे कि अंदर कंप्यूटर हो गया ज़्यादातर। ओके, तो इसके अंदर दो तरह की रैम होती है। एक होती है एस रैम। एस रैम का मतलब होता है कि स्टैटिक रैम होती है। स्टैटिक का मतलब कि ये कभी भी चेंज नहीं होने देगी, उसकी जो है मैनुअल जो है वो कंपनी ही जो है वो एंटर करती है, जिसमें कैश मेमोरी आती है। ओके, कैश मेमोरी मतलब कि ये L1 L2 L3। ओके, और ये कैश मेमोरी काफ़ी बहुत फास्ट होती है। ओके, जिसमें आपको खास इसी तरह से टेक्नोलॉजी बनाई गई है कैश मेमोरी कि जितना हो सके उतना फास्ट डेटा को भेज सके, ट्रांसफ़र कर सके और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन काम कर सके। तो ये जो है प्रोसेसर के अंदर L1 L2 कैश मेमोरी आपको मिलेगी आज के टाइम के अंदर। और दूसरी एक कैश मेमोरी जो होती है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर होती है, जो रैम और प्रोसेसर के साथ काम करती है। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर ही उसकी चिप होती है। ओके, जिसको रैम कंट्रोलर चिप भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो है ये काफ़ी ख़ास तरह की जो है उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई होती है। अब ये हो गई स्टैटिक रैम की बात। ओके, स्टैटिक रैम का काम ही होता है कि एक बार इसके अंदर प्रोग्राम सेटअप कर दिया तो वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको डेटा को जाना है, ट्रांसफ़र होना है और उसी के हिसाब से जो है वो डेटा को स्टोर करता जाएगा। अब डी रैम हम बात करते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं डायनामिक रैम। ओके, रैम के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर ही डायनामिक होता है। तो रैंडम का मतलब होता है कि एक ये वो डायनामिकली जो ये कह सकते हैं रैंडमली चलता जाएगा। ओके, इसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता है। तो अगर फिक्स जो होता है वो क्या है? ये है। ओके, ये एक फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ओके,
क्योंकि इसको जो फिक्स क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर हमने फिक्स कर दिया तो ना आप उसको सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाओगे, ना प्रोग्राम यूज़ कर पाओगे, ना विंडोज 7 चला पाओगे। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। कंप्यूटर में ये मेमोरी भी होती है और ये भी होती है, दोनों होती है, लेकिन दोनों का जो इंस्ट्रक्शन, उसके प्रोग्राम जो होते हैं ऐसे बनाए जाते हैं कि दोनों एक साथ काम कर सके। ओके, तो डायनेमिक रैम के अंदर आपको पहले जो आया था तो उसका सिंगल इनलाइन मेमोरी, जिसको डीप मेमोरी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाओगे तो डीप मेमोरी होती है। ओके, अभी मैंने आपको बताई थी। तो डीप मेमोरी जो होती है वो एक तरह की पहले चिप आती थी। ओके, इस तरह से आपके सामने। फिर आया 30 पिनों वाला SIPs। ओके, सिंगल इनलाइन के अंदर इसी डीप मेमोरी का नया वर्जन 30 पिन, और फिर 30 पिन का सिंगल इनलाइन वहीं से स्टार्ट हुआ। एक छोटी सी पट्टी के ऊपर छोटी सी PCB सर्किट बनाना स्टार्ट हुआ। तो ये जो है 230 पिन सिंगल सिस्टम की मेमोरी मॉड्यूल है। ओके, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है जिसके अंदर 30 पिन होती है, 30 पिन होती है। तो अगर हम बात करते हैं SI, पहली बार जब आया था तो FPM और EDO, ये फास्ट पेज, और ज़्यादातर आप 1979 का कंप्यूटर आप ओपन करके देख लो, फिर आप 1982 का कंप्यूटर आप ओपन करके देख लो, इसके अंदर आपको SIM सिम का एक तरह का कोई ना कोई जो है पार्ट मिलकर आ जाएगा। ओके, फिर बाद में आया 72 पिन का, वो भी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल का मतलब होता है कि एक ही तरफ ये चिप होगी और पीछे की ओर कोई भी चिप नहीं होगी। ओके, तो EDO और SDRAM आने लगा। ओके, तो ये जो है फिर वो भी थोड़ा बहुत काम करने लगा यहाँ पर। वहाँ 32 बीट भी स्टार्ट होने लगा 72 बीट के अंदर। फिर पहली बार 168 के अंदर पिन के ड्यूल इनलाइन मेमोरी आया, जिसको डायनामिक मतलब ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। ओके, दोनों तरफ चिप आने लगी, यहाँ पर भी और पीछे की ओर भी इस। ओके, तो इसको SDRAM बोला गया था, सिंक्रोनस डायनामिक रैम। ये हमेशा दूसरे प्रोग्राम के साथ भी सिंक्रोनाइज जल्दी से हो जाता था, रिप्लाई भी ज़्यादा अच्छी तरह से देता था, और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पर 168 पिन का आपको PC100 आप दे सकते हो, जिसके अंदर फिर उसके 184 CRAM स्पेस रहते सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें। फिर आया 184 पिन ड्यूल इनलाइन मेमोरी, जिसके अंदर डबल डेटा रेट हुआ। ओके, डबल डेटा रेट का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम के अंदर जिसके अंदर आप अपने तरीके की डबल, जैसे कि मैंने नोटपैड ओपन किया तो मैंने दूसरे भी 2-3 सॉफ्टवेयर ओपन किए तो वो जो है ओपन हो जाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब कि वो दोनों की तरफ मल्टीपल आप काम कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑलमोस्ट 1996 के बाद काफ़ी बेहतर परफॉर्म हुआ। ओके, फिर 240 पिन का ड्यूल इनलाइन मेमोरी, जिसको DDR2 बोल सकती हो, इसको SDRAM आ गए, ये भी डबल डेटा रेट 2 आया उसको कहते हैं। ओके, इसलिए इसको कहते हैं डबल डेटा रेट 2, और इसी का दूसरा वर्जन है DDR। तो ये DDR के अंदर आपको काफ़ी बेहतर तरीके से और सारे प्रोग्राम सिस्टम्स सॉफ्टवेयर वगैरह सपोर्ट होने लगे। फिर 184 के अंदर रैम आया। ओके, तो ये भी एक तरह का RDRAM, जिसको रैम बस डायनामिक रैम कहते हैं, और 232 पिन का जो है वो RDRAM, रैम बस डायनामिक रैम। ओके, अब हम बात करते हैं कि DDR2 के बाद DDR3 भी आया। ओके, जिसके अंदर 240 पिन एंटर की गई थी, और ये भी डबल डेटा रेट 3
SDRAM इसको कहते हैं। ओके, तो HDR XDM ये भी आपको सामने, ये रैम की अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग है। अब हम बात करते हैं कि हमारे लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप के अंदर आपको माइक्रो DRAM इनलाइन मेमोरी मिल जाती है। ओके, जिसके अंदर 172 पिन या फिर 214 पिन मिलेगी। और लैपटॉप के अंदर ज़्यादातर SDRAM का DDR2 या DDR3 या DDR4 ही मिलेगा, उसको डीम बोलते हैं। ओके ओके, SODIMM बोलते हैं उसको। माइक्रो छोटी रैम होती है लेकिन काफ़ी पतली और काफ़ी बेहतर बनाई जाती है, वो लैपटॉप के लिए यूज़ होती है। ओके, ये वाली रैम यूज़ नहीं होगी, ना ही फिट होगी, ना ही सपोर्ट करेगी, लेकिन ये वाली, ये जो दिख रहे हैं, ये आपको जो है खास लैपटॉप के लिए बनाई जाती है। तो ये देख सकते हो कि जितने भी आपके सामने पेन है उसको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो पहले जो आया था 30 पिन का सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जैसे ही DIP मेमोरी बनना स्टार्ट हुई, फिर उसी को जो है एक स्ट्रिप के अंदर, मतलब कि पट्टी बोलो या बोलो, वहाँ से SIP बनना और फिर वहाँ से सिम बनना। तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल के अंदर ये रैम है, रैम के आगे की ओर ही ये जो है मेमोरी मॉड्यूल लगाया जाता था, और ये 30 पिनों की मेमोरी मॉड्यूल होती थी। ऑलमोस्ट अगर 1972 और 1976 का अगर आप कंप्यूटर ओपन करके देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट ये मिल ही जाएगी। ओके, IBM के अंदर आपको मिलेगी ये, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ओके, फिर बाद में आया 72 पिन के। अब यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी जो है वो जो कहे कि बहुत सारे अलग अलग तरह की डिफरेंट कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। उस टाइम के अंदर ग्राफिक्स नहीं होते थे, ना ही सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, सिर्फ आप जो है एक तरह के कमांड डालकर कंप्यूटर को चला सकते थे। ओके, फिर बाद में 72 पिन, जिसको सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जैसे 72 पिन है आपके सामने। और ये जो है ये 72 पिन का मतलब इससे 2 गुना ज़्यादा पिन, और उसके अंदर ये भी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये ऑलमोस्ट 1982 या 1985 के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी कंप्यूटर के अंदर। ज़्यादातर ये एप्पल और IBM के मदरबोर्ड के अंदर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल मिल जाएगा। फिर 72 पिन जो SODI मेमोरी है, ये जो है लैपटॉप के लिए यूज़ होती है। ओके, ये लैपटॉप के लिए है। उस टाइम के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे कि 1992 के अंदर ये आपको मिल जाएगी। 100 पिन ड्यू इनलाइन मेमोरी जब पहली बार बना था, तो ये चीज़ आपको दोनों तरफ आपको इसकी IC मिलेगी, दोनों तरफ की उसकी मेमोरी यूनिट मिलेगी, यहाँ आगे की भी और इसके पीछे भी, मतलब इसके पीछे भी होगी, लेकिन इसके अंदर नहीं होगी क्योंकि ये सिंगल लाइन। तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और ड्यूअल इनलाइन मेमोरी में क्या फ़र्क है वो आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि इस तरह से बनाई जाती है। दूसरी ये जो है ये भी एक लैपटॉप के लिए SOD में। ओके, SDRAM में 144 पिन की आपको देखने को मिल जाती है। हर पिन की जैसे थी कि उसकी लॉक सिस्टम अलग है, उसकी सेट होने की, जिसको यहाँ पर इसको नॉच बोलते हैं उसको। तो ये जो है इसकी लॉक सिस्टम भी अलग अलग होती है, तो इस तरह उसका सॉकेट भी अलग अलग होता है, रैम स्लॉट भी अलग होता है। ओके, तो रैम स्लॉट ध्यान से देखना होता है। फिर 168 पिन का SDRAM आया, ये ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। ये जो है ये एक 168 पॉइंट, और इसी के अंदर फिर ग्राफिक्स वगैरह जो है वो सिस्टम आना स्टार्ट हो। इसके बाद फिर आपको देख सकते हैं कि 170 माइक्रो ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है, 172 पिन, नीचे 172 पिन होती है। ये छोटी छोटी पिन देख रहे हो 172 पिन होती है।
तो ये ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है, ये लैपटॉप के लिए यूज़ होती है, लैपटॉप के लिए हम यूज़ करते हैं। 184 पिन DDR ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। ये ऑलमोस्ट आपको DDR जब स्टार्ट हुई थी तो ये बहुत ही पॉपुलर हुई थी 1986 और 1989 के अंदर। फिर 184 की उसी के अंदर रैम्बस करके RD रैम मेमोरी मॉड्यूल आई, उसके दो तीन वर्जन है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। फिर 200 पिन DDR SODIMM आपको मिलती है। ओके, फिर 200 DDR टू SODIMM आपको ये मिलेगी, और फिर उसकी DDR3 SODIMM आपको मिल जाती है। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट इसके वर्जन जो है काफ़ी बेहतर तरीके से आपके सामने मिलते हैं। फिर 240 पिन DDR टू ड्यूल इनलाइन मेमोरी आप देख सकते हो कि ये देख सकते हो SODIMM, ये तीनों लैपटॉप के लिए यूज़ होती है। ओके, ये तीनों लैपटॉप के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि ये 240 पिन DDR2, तो ये जो है वो उस टाइम के अंदर जो है 1996 के अंदर काफ़ी फेमस हुई थी, क्योंकि नोट पर काफ़ी अच्छे से चल रहा था, सपोर्टेबल था, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करता है तो भी वो ओपन होता था। ओके, तो ये जो काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ होता था। पुराने टाइम के अंदर कैसा होता था कि अगर कोई एक सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है, जैसे ही दूसरा ओपन करोगे तो जो है कंप्यूटर स्टॉप होता था, मतलब कि चल नहीं पाता था। तो एक सॉफ्टवेयर आपको बंद करना पड़ेगा, दूसरा ऑन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही DDR टेक्नोलॉजी आई, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉडल आया, ओके DDR, तो वहाँ से काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ होने लगा। फिर DDR2 DDR3 आने लगा। ओके, और फिर 240 के अंदर DDR4 टू DDR4 आज के टाइम के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ही काफ़ी बेहतर तरीके से चलता है। ओके, और ये DDR4 आपको कंप्यूटर के लैपटॉप के अंदर भी मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो अब समझेंगे ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इसको रैंडमली एक्सेस मेमोरी नाम क्यों दिया गया है, उसको रैंडम क्यों बोला जाता है, ये रैंडमली क्यों वर्कआउट करता है, ये हम समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नेक्स्ट विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, और जानेंगे और समझेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो मैंने अभी टाइप्स के बारे में बताया नहीं, मैं अलग अलग टाइप्स भी लेकर आऊँगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है मैन्युफैक्चरिंग की, कौन कौन से टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिनमें बहुत सारी कंपनी से रैम को बनाने वाली, वो भी बताऊंगा। तो अभी तो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैंडमली क्यों बोलते हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी के और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर
क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।